हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का सिविक्स लेसन 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है स्थानीय सरकार। आज के वीडियो में हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ग्राम पंचायत क्या होता है। गांव की समस्या का समाधान स्थानीय सरकार के द्वारा किया जाता है। स्थानीय सरकार का क्या मतलब होता है, जैसे कि वहाँ के सरकार, गांव की सरकार का। तो गांव की सर्वोच्च संस्था पंचायत होती है। पंचायत का अर्थ होता है मतलब 5 पंचों की समिति। पंचायत का काम होता है गांव की समस्याओं को दूर करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। जैसे कि गांव में क्या होता है कि नल है तो नल सार्वजनिक होता है। कोई भी चीज़ सार्वजनिक है गांव में तो उसकी देखरेख कौन करेगा, अगर वो ख़राब होगा तो उसकी मरम्मत कौन करवाएगा। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी अगर ज़बरदस्ती करे और लड़ाई झगड़ा करे तो इस सब समस्या का समाधान कौन करेगा। तो इसलिए ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। मतलब इन समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। आज नवहट्टा पूर्वी में विभिन्न टोलों और गांवों के लोग जमा हो रहे हैं। वे लोग अपनी टोलों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसे आम सभा के रूप में जाना जाता है। गांव के एक व्यक्ति ने अपने टोले में सड़क बनवाने के बारे में आम सभा में बात उठाई। एक दूसरे व्यक्ति ने अपने यहाँ पेयजल संबंधी समस्या को जोरदार ढंग से उठाते हुए कहा कि मेरे टोले की आबादी 300 की है, जिसमें महादलितों एवं गरीब परिवार की संख्या सबसे अधिक है। फिर भी वहाँ एक ही सार्वजनिक चापाकल है जिसका सभी लोग उपयोग करते हैं। सार्वजनिक चापाकल का मतलब क्या हुआ कि जिसका सब लोग उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, सबके लिए, जो चीज़ सबके लिए वो सार्वजनिक कहलाता है। इससे काफ़ी कठिनाई होती है। साथ ही वह चापाकल कभी कभी ख़राब हो जाता है तो कठिनाई और भी बढ़ जाती है। इस आम सभा में मुखिया, जो कि ग्राम का प्रधान होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया भी बैठे हुए थे। इस आम सभा में मुखिया भी बैठे हुए थे। मुखिया ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मुखिया ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं और यही सारा समस्या का जो है निदान करते हैं, सारे समस्या को सुलझाते हैं। मुखिया के द्वारा ही पंचायत बिठाई जाती है। गांव के व्यक्ति अपना चापाकल क्यों नहीं ठीक करवा लेते जबकि उसका उपयोग पूरा टोला करता है। जरा सोचिए, सड़क हो या चापाकल, कुआं हो या नाली, ये किसी एक व्यक्ति या परिवार का नहीं होता। गांवों, टोलों या मोहल्लों में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो किसी खास व्यक्ति की नहीं होती। इनका उपयोग सभी व्यक्ति करते हैं, जिस कारण ऐसी चीज़ों को सार्वजनिक कहते हैं। आई होप आपको ग्राम पंचायत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गांव की छोटी छोटी समस्याओं को और सार्वजनिक चीज़ों का ध्यान रखने, उसका मरम्मत कराने के लिए ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है और ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। चलिए आगे देखते हैं। सार्वजनिक चीज़ों की देखभाल कौन करेगा? ये जब खराब हो जाएगी तो कौन ठीक करवाएगा? इनकी सुरक्षा कौन करेगा? कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती करे तो इस समस्या को कौन सुलझाएगा? चूँकि ये किसी खास व्यक्ति की नहीं होती, इसलिए इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की कल्पना की गई है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इस पाठ में ग्राम पंचायत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। मतदाता सूची। मतदाता सूची क्या होता है? मतलब जिन जिन लोगों को वोट देना है। हम लोग जानते हैं कि वोट कौन से लोग दे सकते हैं? जो कि 18 वर्ष के हैं। 18 वर्ष के कम के बच्चे, यानी 18 वर्ष से कम उम्र वाले लोग वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक। तो मतदाता सूची में उन्हीं का नाम होता है जो 18 वर्ष के होते हैं या 18 वर्ष से ज़्यादा के होते हैं। तो एक दिन संजना के घर एक व्यक्ति पहुंचता है जिसने अपना परिचय BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में दिया। वह मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट, मतदाता सूची को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वोटर लिस्ट, में लोगों का नाम जोड़ने आया था। उसने बताया कि 2-3 महीने बाद पंचायत का चुनाव होगा, इसलिए मतदाता सूची बनाई जा रही है। वह कुछ बोलती उससे पहले ही BLO ने घर के सदस्यों के बारे में जानकारी, मतलब नाम और उम्र मांगी। संजना कहती है, आप उनके नाम एवं उम्र क्यों जानना चाहते हैं? BLO कहते हैं, मैंने बताया ना कि ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस पंचायत के वोट डालने वाले लोगों के नाम लिखने हैं। इन नामों की सूची को मतदाता सूची कहा जाता है। मतलब वोट डालने वाले लोगों का नाम जिस लिस्ट में होता है उस लिस्ट को हम कहते हैं मतदाता सूची। संजना कहती है,
सबसे पहले मेरा नाम एवं उसके बाद मेरे छोटे भाई एतस का नाम लिखिए। BLO कहते हैं नहीं, अभी आप दोनों वोट नहीं दे सकते क्योंकि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के महिला एवं पुरुष ही वोट दे सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के महिला एवं पुरुष ही वोट दे सकते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वोट नहीं दे सकते। संजना कुछ सोचने लगी, तब उसकी माताजी आ गई। तब उन्होंने अपना नाम एवं उम्र तथा अपने पति का नाम एवं उम्र बतलाया। BLO ने दोनों का नाम दर्ज कर लिया। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं। संजना की बहन जिसकी उम्र 22 वर्ष है, शादी के बाद पास के गांव में रहती है, क्या उसका नाम मतदाता सूची में लिखा जाएगा? दूसरा क्वेश्चन है मतदाता सूची आवश्यक क्यों है? चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं, संजना की बहन का नाम मतदाता सूची में नहीं लिखा जाएगा। वह पास के गांव में रहती है, इसलिए उसका नाम उसी गांव के वार्ड सदस्य के पास लिखा जाएगा। क्योंकि संजना की बहन जो है शादी के बाद वह दूसरे गांव की निवासी हो गई, तो इसीलिए उसी गांव के वार्ड सदस्य के पास उसका नाम लिखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है मतदाता सूची की आवश्यकता क्यों है? इसका आंसर होगा ग्राम पंचायत में जब चुनाव होते हैं तो पंचायत के वोट डालने वाले लोगों के नामों को लिखने के लिए मतदाता सूची की आवश्यकता होती है। मतदाता सूची में वोट डालने वाले लोगों के नाम ही लिखे होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो लोग वोट डालते हैं उसी का नाम मतदाता सूची में लिखा जाता है। तो मतदाता सूची में सबका नाम जो है एक तरफ से सबका नाम लिखा जाता है जिनको वोट डालना है, जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत का क्षेत्र। संजना कहती है क्या हर गांव में ग्राम पंचायत होती है? BLO कहते हैं नहीं, हमारे बिहार राज्य में पंचायत की स्थापना गांव की आबादी के आधार पर की गई है। ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक है कि वहां की जनसंख्या कम से कम 7,000 या उससे अधिक हो, इसलिए कई छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। मैंने यहाँ इन सब को अंडरलाइन किया है, मतलब ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। हमारे बिहार राज्य में पंचायत की स्थापना गांव की आबादी के आधार पर की गई है। ठीक है, और हमारे बिहार में ग्राम पंचायत वहीं पे होता है जहाँ पर जिस गांव की आबादी 7,000 या फिर उससे अधिक होती है। एक ग्राम पंचायत एक गांव या एक से अधिक गांवों को मिलाकर बनती है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होता है मतलब बटा होता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसको वार्ड सदस्य कहा जाता है। इसी प्रकार पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्ति मिलकर मुखिया का चुनाव करते हैं जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वार्ड सदस्य अपने में से एक को उप मुखिया चुनते हैं जो मुखिया के नहीं रहने पर कार्य करता है। यहाँ पर सब कुछ साफ साफ बताया गया है। संजना कहती है अगर सभी वार्ड सदस्य एक ही टोले या मोहल्ले के हो जाएं तो मोहल्ले या टोले के बारे में कौन ध्यान देगा? BLO कहते हैं नहीं, ऐसा ना हो, इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों को क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। ग्राम पंचायतों को भी क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। उसे पंचायत सचिव कहा जाता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, यह सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। पंचायत सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना एवं चर्चा में उठे बिंदुओं को एक रजिस्टर पर अंकित करना तथा उनका रिकॉर्ड रखना होता है। पंचायत सचिव का काम होता है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, ठीक, एवं चर्चा में उठे बिंदुओं को, मतलब गांव में जो भी समस्या है जिस पर चर्चा हो रही है उनके बिंदु, उनके पॉइंट, मतलब जो मेन पॉइंट है उसको रजिस्टर पर अंकित करना और उसका रिकॉर्ड रखना होता है। आरक्षण व्यवस्था। आरक्षण मतलब क्या होता है? छूट। बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में एक अलग तरह की आरक्षण व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी करते हैं। हमारे यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए सभी पदों की आधी सीटें यानी 50% आरक्षित की गई है। क्वेश्चन है यहाँ पे आरक्षण व्यवस्था क्यों आवश्यक है? कक्षा में शिक्षक के साथ चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन है पंचायत के क्षेत्र को वार्डों में क्यों बांटा जाता है? तीसरा है मुखिया का चुनाव कैसे होता है? चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था हमारा
आरक्षण क्यों आवश्यक है? पिछड़े समुदायों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों से सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आरक्षण आवश्यक है। मतलब जो अनुसूचित जाति, पिछड़े जाति और जनजाति होते हैं वो भी आगे बढ़ सके, वो भी अपना भविष्य सही कर सके, तो इसीलिए आरक्षण दिया जाता है ताकि कोई भी पीछे ना रहे। दूसरा क्वेश्चन है, पंचायत के क्षेत्र को वार्डों में क्यों बांटा जाता है? इसका आंसर होगा प्रत्येक ग्राम पंचायतों को क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अगर सभी वार्ड सदस्य एक ही टोले या मोहल्ले के हो जाए तो दूसरे मोहल्ले या टोले के बारे में कौन ध्यान देगा? इसलिए पंचायत के क्षेत्र को वार्डों में बांट दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, मुखिया का चुनाव कैसे होता है? इसका आंसर होगा ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार मुखिया का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब गांव के लोग ही मुखिया को चुनते हैं, उनको वोट देते हैं और जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो मुखिया बन जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत नवहट्टा की बैठक हो रही थी। पंचायत के काम के बारे में चर्चा करने के लिए मुखिया एवं सभी वार्ड सदस्य उपस्थित थे। एक सदस्य ने कहा कि उसके वार्ड में 150 रोजगार के कार्ड दिए जा चुके हैं, परंतु कोई काम करने का मौका नहीं मिला। यदि रोजगार का प्रबंध नहीं किया गया तो पलायन की स्थिति और गंभीर हो जाएगी। पलायन मतलब क्या होता है? अगर गाँव में काम नहीं मिलता है तो लोग गाँव छोड़कर भागने लगते हैं, तो भागने को ही हम पलायन कहते हैं। ठीक है, अगर गांव में काम नहीं मिलेगा, लोगों को काम ही नहीं मिलेगा, रोजगार ही नहीं मिलेगा, तो वो लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? तो इसीलिए लोग गांव से पलायन करने लगते हैं। ठीक, सभी ने मिलकर तय किया कि तालाब के काम पर इस वार्ड के लोगों को पहले रखा जाएगा। इस प्रकार ग्राम पंचायत की बैठक में विकास के काम पर चर्चा, समस्याएं सुलझाना और व्यवस्था बनाने के निर्णय लिए जाते हैं। मतलब गाँव के बहुत सारे जरूरी निर्णय जो हैं ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं। तो पहला पॉइंट है ग्रामीण विकास योजनाओं का ग्राम सभा द्वारा चर्चा के बाद क्रियान्वयन करना। मतलब कि गांव में जो विकास योजनाओं के बारे में चर्चा हो रहा है उसके बाद उस पर विचार करने के बाद उस पर काम शुरू करना। ठीक है, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, मछली पालन आदि को बढ़ावा देना। ग्रामीण आवास जिसको हम इंदिरा आवास कहते हैं, पेयजल, सड़क, घाट, बिजली की व्यवस्था, बाजार एवं मेला इत्यादि का समुचित प्रबंध करना। स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण, विकलांग कल्याण की योजनाओं में मदद करना। कुआं, तालाबों, पोखरों आदि का निर्माण करना। सहकारिता, कृषि भंडारण तथा बिक्री की व्यवस्था करना। अब यहाँ पर है ग्राम पंचायत के आय के साधन। मतलब ग्राम पंचायत के पास पैसे कहाँ से आते हैं ये सारे काम करने के लिए, उनकी आय कहाँ से होती है? ग्राम पंचायत के आय के दो प्रमुख स्रोत हैं। एक कर के रूप में, कर मतलब जिसको हम टैक्स कहते हैं, जो वह खुद लगाती है, और दूसरा अनुदान के रूप में जो सरकार द्वारा उसे मिलता है। तो ग्राम पंचायत को आय दो स्रोतों से मिलती है, पहला है टैक्स और दूसरा सरकार द्वारा जो उनको राशि प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए पंचायत अपने क्षेत्र की दुकानदारों से कर वसूल करती है। ठीक है, पंचायत जो है अपने क्षेत्र, उनके क्षेत्र में जो भी दुकानदार होते हैं उनसे कर वसूलती है। यह इसका खुद का स्रोत है और पंचायत के किसी भी जरूरी काम पर इसे खर्च किया जाता है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए या आवास योजना के लिए पंचायत को सरकार द्वारा पैसे प्राप्त होते हैं। यह पैसे उसी योजना के अनुसार खर्च किए जा सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, गांव के ज़रूरी काम के लिए, बड़े बड़े काम के लिए, जैसे कि सड़क बनवाना है, कुआं बनवाना है या फिर और कोई काम इस तरह का करना है, तो वो पैसे जो है सरकार देती है। और ग्राम पंचायतों को कर के रूप में भी कुछ राशि प्राप्त होती है, जो कि वो अपने क्षेत्र के दुकानदारों पर टैक्स लगाते हैं, उन्हीं से उनको राशि प्राप्त होती है। और उनके पास जो भी पैसे आते हैं वो उसी योजना के अनुसार खर्च किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।